लेकिन जो अच्छे चेले होंगे वो बार बार अपनी आज्ञा दी नहीं, तब रघुबर शयन जाए तब तीन बार बार आज्ञा दी। कहाँ कहाँ गुरु की आज्ञा नहीं माननी चाहिए? जब गुरु गोविंद से दूर करने का प्रयास करे तो आज्ञा नहीं माननी चाहिए। जैसे राजा बलि को उत्तराचार्य भगवान नारायण से दूर कर रहे थे तो बलि ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, तो दंड किसको मिला? लोक मान्यता है उत्तराचार्य जी की आंख फोड़ी गई, दंड मिलना चाहिए बलि को। गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो दंड किसको मिलना चाहिए? बलि को मिलना चाहिए। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? रंग की देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्म कई संकट नाना। धर्म की रक्षा की बलि ने। गुरु जी अपनी वस्तु तोड़वावे ठीक है, गुरु जी की वस्तु तोड़वावे ठीक है, लेकिन गुरु जी त्रिभुवन गुरु की वस्तु तोड़वावे ये तो ठीक नहीं है। ये धनुष किसका है? शंकर जी का। और शंकर जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। ये त्रिभुवन गुरु का धनुष है। तो गुरु की वस्तु तोड़वाने का तो अधिकार रखता है, लेकिन गुरु त्रिभुवन गुरु की वस्तु तोड़वाने का अधिकार नहीं रखता। अंतिम बिंदु लक्ष्मण ने कहा, महाराज यहाँ संत उसके पक्ष में है, महात्मा उसके पक्ष में है। जब ये संसार है, संत तो दक्ष के यज्ञ में पक्ष में थे, बड़े बड़े देवता दक्ष के पक्ष में थे। किसी ने विरोध किया क्या दक्ष का? किसी ने विरोध किया दक्ष का? जो बात सती जी को दिखाई दी वहां किसी देवता को दिखाई दी? किसी महात्मा को दिखाई दी? तो ये जरूरी नहीं कि अच्छे लोग जहां पक्ष में हो का अच्छा ही हो। पाट कीटते होए सहिते पाटंबर रुचिर, क्रमि पाले सब कोय, परम अपावन प्राण सम। अपने स्वार्थ के लिए परम अपावन को भी प्राण की तरह लोग पालते हैं। इसलिए ये आवश्यक नहीं है जहां अच्छे लोग पक्ष में हैं वो काल अच्छा है। वहां माता सती अकेले थी जिनको शंकर जी का अपमान दिखाई दिया, यहाँ परशुराम अकेला है जिसको शंकर जी का अपमान दिखाई दिया। इसलिए दृष्टि तुमको सुधारनी है, हमको नहीं सुधारनी बेटा। चलिए महाराज, सभा में उपस्थित हो सभी विज्ञजन, आप सभी पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। ठीक, परशुराम जी कहते हैं कि दक्ष की यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ, वहां भी अच्छे लोग थे, लेकिन किसी ने भी दक्ष का विरोध नहीं किया। विरोध करने वाली अकेली मैया सती थी, विरोध अकेली मैया सती ने किया। महाराज देखिए, इस पर थोड़ी चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दक्ष की यज्ञ में सभी देवता थे, लेकिन कौन कौन नहीं थे? सभी देवता दक्ष की यज्ञ में गए, लेकिन कौन कौन नहीं गए? तो आचार्य कहते हैं कि विष्णु विरंची महेश बिहारी अचले सकल सूर्यान, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन देव दक्ष की यज्ञ में नहीं। अन्य देवता दक्ष की यज्ञ में गए और जिन्होंने दक्ष का सहयोग किया, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने राजा दक्ष का सहयोग किया, समर्थन किया, तो परिणाम क्या मिला? परिणाम क्या प्राप्त हुआ? वहां पर दक्ष का समर्थन करने पर समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र कलिकोप पठाए, जब विध्वंस जाई तिन कीन्हा, सकल सुरन विधवत फल दीन्हा। वहां अगर देवताओं ने, अच्छे लोगों ने भगवान शंकर का विरोध किया तो उस विरोध का फल उनको भोगना पड़ा। अगर यहाँ पर भगवान शंकर का विरोध होता तो यहाँ पर भी मानस का लिख देते कि समाचार जब शंकर पाए तो परशुराम का को, लेकिन लिखा तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुचित कार्य नहीं किया गया, इसलिए नहीं लिखा गया। वहां पर वीरभद्र को भेजा गया था, क्या यहाँ पर भी परशुराम जी को भेजा गया है?
विचार करिए, वहां अनुचित कार्य हुआ तो वहां भगवान शंकर ने स्वयं वीरभद्र को भेजा था। अगर यहाँ पर अनुचित कार्य होता तो यहाँ भी भेज दिया जाता, लेकिन यहाँ भेजा नहीं गया। यहाँ तो कहीं अवसर सुनी शिव धनुभंगा आयो भक्तुल कमल पतंग बिना बुलाए जबरदस्ती चले आए, वो झंडा ऊंचा है हमारा, बुलानी तो सत्ता नहीं पड़ी है। तो महाराज कैसे आए और कृपा करके वैसे जाने का प्रयास करो, काहे मारे काटे की बातें के जो बिटिया के विवाह में। और आगे मैंने विषय रखा था ममता, तो परशुराम जी से मैंने कहा कि महाराज अगर आपके हृदय में ममता नहीं थी तो माता का वध करने के बाद माता को जीवित क्यों कराया? परशुराम जी कहते हैं कि ममता नहीं थी, लेकिन माता को जीवित इसलिए करवाया क्योंकि पुत्र के कर्तव्य का पालन किया। ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी कहते हैं कि माता को जीवित करा करके पुत्र के कर्तव्य का पालन किया। लेकिन हमारा मानना तो ऐसा है कि ये आवश्यक नहीं है कि पुत्र का कर्तव्य ही है माता पिता की सेवा करना। ये आवश्यक नहीं है कि माता पिता की सेवा करना ही पुत्र का कर्तव्य है। एक पुत्र ऐसे भी हुए महाराज, जन्म हुआ और जन्म होते ही निकल गए जंगल की ओर। पिताजी पीछे पीछे कि पुत्र रुको, मैं तुम्हारा पिता हूं। आपको जानते होंगे सुखदेव जी महाराज, जन्म हुआ सुखदेव जी महाराज का, जन्म होते ही सुखदेव जी महाराज वन की ओर निकल पड़े। सुखदेव जी महाराज के पिता चिल्ला रहे, गुरु पुत्र मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, हमारे सबके तो एक पिता है, वो है परम पिता, और परम पिता से बढ़कर के कोई पिता नहीं होता है। तो भजन करिए इस ममता में माया मया। वही मैं कह रहा हूं, जाइए भजन करिए, कहां ममता की चक्कर पर रहेगा। आपने कहा कि राजकुमार इन सब लोगों ने प्रभु माना है इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं। महाराज क्या सब लोगों ने प्रभु माना है? विचार करिए, क्योंकि तर्क का विषय बड़ा महीन होता है। क्या सभी लोगों ने प्रभु माना? तो हमने तो ऐसा जाना है कि लोगों ने क्या माना। तो बाबा कहते हैं कि जिनके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तेरा। किसी ने पुत्र माना, किसी ने सजन माना, किसी ने पति माना, किसी ने भगवान माना, अनेक जिसके जैसे भाव थे उसने वैसे भाव से देखा। पुत्र किसने माना? पर आज आप कहते हैं कि पुत्र किसने माना, तो मिथिला के अंदर राजों पे सैन विदेह विलोकई रानी शिशु सब प्रीत न जाएगा। पहले शिशु माना कि प्रभु माना जनक ने? देखिए महाराज, ये समय समय का अंतर होता है। नहीं, पहले शिशु माना जनक ने कि पहले प्रभु माना उसको? जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर शिशु माना। बात ये नहीं चल रही है, आप कहाँ की कर रहे हैं? जहाँ की मैं बात ये चल रही है पहले क्या माना, शिशु की प्रभु? पहले प्रभु माना। ये विषय बदल जाएगा अगर आप ये कहेंगे कि पहले क्या माना, तो ये विषय बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या माना, यहाँ पर शिशु माना, पुत्र माना, देश काल स्थिति के अनुसार है। बलवंत यादव जी, बलवंत भैया यादव जी तनवाना वालों की ओर से इनके अरुण रुपये का पारितोषिक प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, हमारे आदरणीय लल्लन भैया तिवारी जी, लल्लन भैया तिवारी जी की ओर से भी यह 51 रुपये सप्रेम भेंट है करते हुए प्रसंग में भाई बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और अंतिम वार्ता, आपने कहा कि गुरु का आदेश भी कहीं कहीं मान्य नहीं होता है। बोले कहा, बोले गुरु अगर गोविंद का विरोध कर रहे हो तो गुरु के आदेश को ना मानना चाहिए। ठीक, आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ, गुरु अगर गोविंद का विरोध करे तो ना माना जाए। लेकिन क्या यहाँ पर गुरु ने गोविंद का विरोध किया? विचार करिए, क्या यहाँ पर गुरु ने गोविंद का विरोध किया? भाई गुरु आदेश क्या है, उठाओ अमुख भंजऊ भव चापा अब मेटह तात जनक परी तापा। आदेश क्या है कि जाके धनुष को तोड़ दो। तो क्या धनुष को तोड़ना ये गोविंद का विरोध है? विचार करिए, क्या धनुष को तोड़ना ये गोविंद का विरोध है? और अगर नहीं तो फिर पूर्व आदेश से धनुष टूटा है। और मेरा विचार कहता है, आचार्य कहते हैं कि जो कार्य गुरु
माता पिता के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष आप मान नहीं होता। विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता। और जब कोई दोष नहीं होता तो फिर परशुराम जी दोषी क्यों माने? ये वाली लीड इधर जोड़ दो, खोलो भैया शुक्ला जी। हरि 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 हरि। आइए, राजकुमार लक्ष्मण के वक्तव्य को पुनः सुना, वहीं से प्रारंभ होते जहां से आरंभ हुआ। लक्ष्मण कहता है कि महाराज विष्णु विरंची महेश बिहाई चले सकल तुर जान। ओ लालन भैया आओ। लक्ष्मण कहता है कि ब्रह्मा जी, भगवान नारायण और शिव जी को छोड़ करके सभी देवता गए। ये रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद है। यहाँ दीपक देवी न्याय का प्रयोग है। विष्णु विरंच महेश बिहाई चले। अच्छा, विष्णु गए कि नहीं गए? विष्णु दक्ष के यज्ञ में गए कि नहीं गए? लक्ष्मण का कहना है कि नहीं गए, क्योंकि आजादी लक्ष्मण ने क्या पढ़ी? विष्णु विरंची महेश बिहाई, इन तीनों को छोड़ के सभी देवता गए। अगर विष्णु गए नहीं तो फिर सती ने वरदान किससे मांगा? सती मरत हरिशन वर मांगा। सती मरी कहा? दक्ष के यज्ञ में। सती मरी कहा? दक्ष के यज्ञ में। और हरि कहाँ है? दक्ष के यज्ञ में, क्योंकि वरदान सामने से ही मांगा जाता है। रावण कुंभकर्ण विभीषण ने तपस्या की तो गया निकट तब देख विधाता, सामने थे, गए और वरदान मांगा तो वरदान दे करके गए कि नहीं दे ही बार ब्रह्म सिधाए, हर्षित से अपने गृह आए। मन शत्रुपा ने तपस्या की तो भगवान आए, विधि हरिहर तब देख अपारा, मनु समीप आए गौ बारा। कह देते आकाशवाणी से मांगो, फिर आकाशवाणी हुई भी, मांग मांग बल भय नभ वाणी। लेकिन कहा क्या मन शत्रुपा ने कि किससे मांगे? जब सामने हो तब मांगे। तब नील करो रहु नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजई तन शोभा निरख, कोटि कोटि तत् काम। प्रकट होना पड़ा तब वरदान मिला। तो अगर हरि गए नहीं थे तो सती मरद हरिशन वर मांगा, ये कैसे? दूसरी बात, लक्ष्मण कहता है महाराज जरूरी नहीं है कि पुत्र माता पिता की सेवा करे। वो सुनाओ, इनकी परिक्रमा करें। वो मेरे अपने भैया का मना कर दे तो माता पिता को ना वही माता बात काट के रखना था। उत्तर क्या दिया? बोले एक पुत्र हुआ, वो वनवास की ओर निकल गया, उसका ज्ञानी पिता पीछे से बुलाता रहा। पुत्र कौन? सुखदेव। यम प्रवदंत मनुपेतमपेत कृत्यम वैतायनो विरह का तर आदुभावा, पुत्रेति परमय दया सर्वोभिने दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। तो इनसे ये पूछो, लौट के वो पुत्र आकर के उसने विवाह किया कि नहीं किया? सुखदेव जी का विवाह किससे हुआ कि नहीं हुआ? अगर सुखदेव के अंदर ममता नहीं थी तो सुखदेव का विवाह फिर क्यों हुआ? पीवरी नाम की कन्या से सुखदेव का विवाह हुआ। तुमने कहा कि महाराज ममता थी तभी जिंदा कराया। मैंने उत्तर दिया था तुमको कि मेरे 4 भाइयों ने मना किया था। अगर मेरे 4 भाई मना कर सकते थे तो हम तो वैसे भी कर सकते थे। प्रमाण दे लो। एक पुत्र हुआ मरकंड का पुत्र, अल्पायु था,
देवर्षि नारद ने बताया इसकी आयु ज्यादा दिन की नहीं है, केवल अब 3 दिन की आयु शेष बची है। तो पिता ने क्या किया, उसे अपने द्वार पे खड़ा कर दिया और जो भी महात्मा निकलता था मार्कंडेय उसको प्रणाम करते थे। कथा कहती है कि सप्त ऋषि निकले, सप्त ऋषियों को प्रणाम किया तो सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। मार्कंडेय ने पकड़ लिया सप्त ऋषियों को, मेरे बालक की 3 दिन आयु बची है, आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद कैसे दे दिया। सप्त ऋषि ने कहा क्या कह रहे हो, बोले सही कह रहे हैं। बोले पुत्र अपना हमको दो। पुत्र को लेके ब्रह्मलोक में गए। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, मार्कंडेय ने भी किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। अब तक ऋषि पीछे हो गए, बालक को आगे किया। बोले हमने तो जो किया तो किया ही, हमारे तो एक मुंह है, तो आप तो चतुर्मुखी हो, आपने इसको चिरंजीवी होने का वरदान कैसे दे दिया, इसकी तो आयु केवल 3 दिन बची है। कहने का भाव ये कि अब सप्त ऋषि पीछे, ब्रह्मा जी आगे, क्योंकि ब्रह्मा जी उनसे बड़े हैं, सप्तऋषि छोटे हैं, तो अब सप्तऋषियों का कोई अपराध नहीं। ऐसे ही अगर मेरे 4 बड़े भाई मना कर चुके थे, मैं भी मना कर देता तो मुझको कोई दोष नहीं लगता, लेकिन मेरे जीवन में माँ के प्रति ममता नहीं थी। मैंने शीश काटा और जीवित इसलिए कराया क्योंकि पुत्र के कर्तव्य का पालन करना था, तो मैंने जीवित करा दिया। पता नहीं है का तुम कहते हो कि जगत पिता को पिता मानो। देखो जगत पिता तो पिता ही है, लेकिन जब जगत पिता भी संसार में आते हैं तो उनको पिता की आवश्यकता पड़ती है। इस संसार में आने के बाद उनको भी पिता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मृत्यु लोक में आए हो तो मृत्यु लोक के नियम भी मानने पड़ेंगे। लागू भले ही ना हो, लेकिन मानने पड़ेंगे। ये समझ ले, गिलास दे दो। अब मैं तुमको एक उत्तर दिए देता हूँ। हाँ ध्यान दें, हमारे परम पूज्य आदरणीय सार तो भाई भाई सार तो भाई है, जिनको आप ब्रह्म बाबा के नाम से जानते हैं, जाइए हमारे मंच पर विराजमान है। हमारे बिन पी सकता हूँ मैं। उनकी ओर से 200 रुपए कमेटी के लिए है। जान है यार, भाई जिम्मेदार लोग ये ले जाए पैसे कमेटी के लिए। महाराज ब्रह्म बाबा की ओर से 200 रुपए का सहयोग और 100 रुपए दोनों महानुभाव के लिए उनकी ओर से समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद है। अरे भाई गोपाल कामाराती हो गए, सकल भूमि गोपाल की। आइए, लक्ष्मण कहता है कि संसार के माता पिता से बढ़ करके वो परमात्मा रूपी माता पिता है। मैं एक कथा सुनाई देता हूँ। एक बार एक पुत्र था जो अपने पिता का बड़ा भक्त था, पिता के चरणों की सेवा कर रहा था। उसका नाम था पुंडरीक। पिता के चरणों की सेवा कर रहा था। भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। भगवान द्वार पे प्रकट हुए और कहा पुंडरीक द्वार खोलो। पुंडरीक ने कहा कौन हो? भगवान ने उत्तर दिया मैं नारायण। कौन नारायण? बोले जिसके लिए संसार भागता है, तपस्या करता है, मैं वो हूँ। बोले क्यों आए हो? बोले बेटा मैं तुम्हारी पिता की भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। तो पुंडरीक ने कहा अभी थोड़ी देर रुके रहो, हम पिताजी के पैर दबा रहे हैं, और जब पैर दबा लेंगे तभी आएंगे। और कथा कहती है पंढरीनाथ में, पंढरपुर में पंढरीनाथ आज भी खड़े हैं। सांसारिक पिता की सेवा से प्रसन्न हुए तो परमात्मा रूपी पिता को आना पड़ा, तो आज भी खड़े हैं सांसारिक पिता के कारण। पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमं तपा पितर प्रीतमा पन्ने प्रियंते सर्व देवता। अब बात ये है कि आंसू भी एक अजीब परेशानी है। खुशी और गम दोनों की निशानी है। जो समझे उसके लिए मोती है और जो ना समझे उसके लिए पानी है। क्या बात है महाराज, आप कहते हैं कि जो समझे उसके लिए मोती है और जो ना समझे उसके लिए पानी है।
तो महाराज हमको ये कहेंगे कि संसार का जितना ज्यादा से ज्यादा और जितना पानी है वो सब हमारे घर में तो पाया जाता है। क्या जितना पानी है संसार का वो सब हमारे घर से है। जैसे कि यमुना जी, गंगा जी, सरयू जी, और तो छोड़ो सागर है तो सब हमारे। गंगा, यमुना, सरयू और सागर है तो सब वहीं से। गंगा और थोड़ा सा देखे लेते हैं। गंगा, अच्छा, गंगा को नदी क्यों बनना पड़ा? आज ये तो सीधे सीधे प्रश्न हो गया। क्योंकि अब सीधी चर्चा है, कोई ऐसे राजकुमार होगा तो सीधे प्रश्न बात ये है ना, चर्चा उठी तुमने कहा है संसार में जितना पानी है सब हमारे घर से है। अब देखो उत्तर करेंगे तो क्या तुमको बुरा लगे? महाराज एक क्षण, आप लोग अपना भवन बनवाते हैं, भवन तो भवन जो बनाता है आकर के भवन उसका होता है कि जो बनवाता है उसका होता है? जो बनवाता जो बनवाता है। किसका होता है? जो बनवाता जो बनवाता है कि जो बनाता है? जो बनवाता है। तो तुम लोग हो कर्मचारी। जितना पानी लेके आए तब हमारे कारण, हमारे यहाँ से अगर एक ब्राह्मण ने जलाया ना होता तुम्हारे पुरखों को तो गंगा धरती में ना आती। महाराज हम लोग हैं स्वामी, तुम लोग हो कर्मचारी। महाराज अब देखो, रुक जाओ, गंगा को गंगा क्यों बनना पड़ा? कोई बात। हाँ चलिए अब आपने सीधे सीधे प्रश्न अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप ये समझो कि सीधे सीधे प्रश्न मैं भी कर सकता हूँ। लाला, अगर मैं कर पाऊंगा तो फिर ये मान लो महाराज की सहायता ना कर पाओगे। लाला, काजल वाली मुरारी का बोल लिया। काजल वाली बोलो। चलिए आप कहते हैं कि गंगा को पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा, गंगा को नदी क्यों बनना पड़ा? मैं कहता हूँ श्राप के कारण बनना पड़ा। गंगा को श्राप के कारण पृथ्वी पर नदी बनना पड़ा। अब एक हमारा ले लो, श्राप के कारण बनना पड़ा, लेकिन वो श्राप किसका था? आपने प्रश्न किया, मेरा भी प्रश्न लेते जाओ। श्राप के कारण बनना पड़ा तो वो श्राप किसने दिया था? वाह भाई, बढ़िया, यही बात है, सीधे सीधे भी प्रश्न होना चाहिए। पैसा लगा है हमारा, हम ठेकेदार हैं तुम्हारी, हमारे सही बोलना। हमारे क्या नाम, मुरारी भैया पाठक जी। चलिए कम से कम सभी श्रोता सुन भी रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। 50 रुपए का पारितोषिक संयुक्त रूप से प्रदान है। भाई मुरारी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तुमने पूछा कि गंगा को श्राप के कारण नदी बनना पड़ा, तो तुम्हारा प्रश्न आया कि किसने श्राप दिया, किसने गंगा को गंगा नदी बनना पड़ा? सीधा प्रश्न है तो तुमको सीधा उत्तर दूंगा। हम उन महात्माओं में नहीं है सीधा उत्तर देने का सामर्थ्य रखते हैं बेटा। तो उत्तर ये है कि सरस्वती ने श्राप दिया था, इसलिए गंगा को नदी बनना पड़ा। अच्छा, वहां एक और श्राप मिला है किसी को, क्यों? इसके लिए हृदय से साधुवाद है कि भाई महात्मा में, पंडित जी में है, तभी तो सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर करने का यदि सामर्थ्य निकले तो ये क्यों? क्योंकि देखिए सम्मान विषय अलग होता है और प्रश्न विषय अलग होता है। आप 5 वर्ष के बालक को 5 प्रश्न याद करा के समाज में खड़े कर दो तो अच्छों की बोलती बंद कर दें। इसलिए कि सभी प्रश्न सभी को आ ही नहीं सकते हैं। किसी ने क्या पढ़ा है, किसी ने क्या पढ़ा है। आपने कहा एक को श्राप और दिया गया, हाँ दिया गया, एक को श्राप और दिया गया। वहां पर माता लक्ष्मी को श्राप दिया गया था, वो भी वृक्ष बनने का श्राप था। माता लक्ष्मी को वृक्ष बनने का श्राप दिया गया था। इसके लिए साधुवाद है, तुमको तो तुमने अध्ययन किया है। महाराज गुरुओं की सेवा की है तब ये फल प्राप्त हुआ है। अच्छी बात। हाँ, अच्छा, ये तीनों किसकी धर्म पत्नी थी? देखो फिर से आप मानोगे नहीं, आप विचार करके कहा है तो आप कहते हैं एक क्षण, देखिए भाई, ताली भी बज गई, प्रसंग अच्छा चल रहा है, लेकिन कम से कम ये तो बताइए कि गंगा को श्राप, पूरा प्रसंग बताइए और उसको
आप थोड़ी धैर्य रखें, थोड़ा प्रश्न बताओ। सब बताएंगे। आप थोड़ी इतनी कृपा करें हमारे ऊपर की मात्र धैर्य रखें। कहा है बोलो, हम दो बड़ी नहीं समझो कि यही बैठी है। गृह मंत्रालय में आपकी सीधे शिकायत पहुंचाई जाएगी और जो गृह मंत्रालय में पहुंची तो गड़बड़ है। आप कहते हैं कि सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी ये किसकी पत्नी है? तो सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी ये भगवान विष्णु की पत्नी है। पूर्व जन्म में ये तीनों भगवान विष्णु की पत्नी है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ गंगा को लाने का प्रयास कितने किया? 3 लोगों ने। कितने? महाराज अंशुमान, दिलीप, भागीरथ। 2 को सफलता नहीं मिली, 2 को सफलता नहीं मिली। महाराज भागीरथ को सफलता मिल गई। प्रयास 3 ने किया। अंशुमान। अच्छा, अंशुमान को किसने बताया कि गंगा से उद्धार होगा तुम्हारे प्रभु का? आपको कुछ ज्यादा हो रहा है भाई। तो तुम करो प्रश्न के ऊपर प्रश्न क्यों करते? चलो हमने भी महाराज संतों के, मुनियों के, गुरुओं की बहुत चरण दबाए हैं। कभी बता पाओगे? आप कहते हैं कि अंशुमान को किसने बताया कि गंगा से उद्धार होगा? यही तर्क है। हाँ। महाराज अंशुमान को पक्षी राज गरुड़ ने यह बताया था कि गंगा को ले आओ तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा। ये गरुड़ के बताने का क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ भाई, क्या बात है। हमारे लल्लू भैया दुबे जी जो मुरारी पाठक जी के मामा जी है, बरबई से पधारे हैं कमरे के पास। हाँ, बनाए हो दावा 50 रुपए लक्ष्मण जी भागवत स्वामी के सपने में है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, अध्ययन किया तुमने, अच्छा किया, बताया। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि गरुड़ जी ने ही बताया था कि तुम गंगा को लेकर के आओ तभी इनका उद्धार होगा। अब देखो फिर प्रश्न खड़ा होगा कि गरुड़ ने ही क्यों बताया? भाई गरुड़ ने ही क्यों बताया? और भी कोई बता सकता था, तो गरुड़ ने ही क्यों बताया? चलिए देखिए, परशुराम जी कहते हैं कि गरुड़ ने ही क्यों बताया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप सभी अपने हैं, आनंद आ रहा है कि नहीं? बहुत सुंदर। अच्छा एक बात महात्मा कहते हैं, भाई हम तो आपके बीच के हैं, आपके बालक है, आपके बीच खेले, आप लोगों ने सिखाया, महात्मा कहते हैं बताओ। पसंद आओ बस, अगर बढ़िया है। चलो महाराज, महात्मा ने अगर शुरू में ही गलत बयान लेती और चाहे महात्मा सर काट के दे दे सबे भले प्रसन्न हुए हैं तो है नहीं। महाराज आप कहते हैं कि गरुड़ ने क्यों बताया? तो गरुड़ ने संबंध के कारण बताया। गरुड़ ने संबंध के कारण महाराज अंशुमान को बताया कि गंगा से ही उद्धार होगा। ये संबंध क्या था? बड़ी समस्या है भाई। अब पहले तो यही प्रश्न किया उन्होंने, पहले यही पर्याप्त रहा है, विलंब वही रहा है कि संबंध क्या था? तो पक्षीराज गरुड़ और महाराज अंशुमान का वो संबंध था जो आपका और महामुनि विश्वामित्र जी का है, वो संबंध हो। बहुत सुंदर। चलिए महाराज, पक्षीराज गरुड़ का वो संबंध था जो हमारा विश्वामित्र जी से है। विश्वामित्र जी के हम भागने पुत्र हैं। विश्वामित्र जी हमारे बाबा लगते हैं, हमारे पिताजी के सगे मामा हैं। तो अंशुमान के जो चाचा मरे थे 60,000, उनके सगे मामा थे गरुड़ जी, सुमति के भाई थे। इसलिए महात्मा गरुड़ के द्वारा उन अंशुमान को ये उपाय बताया गया जिससे इनका उद्धार होगा। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। अच्छा क्यों जी गंगा का पूर्व जन्म में क्या नाम था? कैसे आए हो? गंगा का रहे रहेंगे हम तो। बिल्कुल प्रश्न की बरसेंगे चलाए दे रहे हो। पूर्व जन्म में क्या नाम था? तुम करके देख रहे हो प्रश्न, कुछ अवरो बचाए पहले बता तो चुके तुम कहानी काजल वाली, तो तुम करो प्रश्न। हमें जाति में अगर बात हुई तो उत्तर देवे। करो प्रश्न। ये बढ़िया रहा। कैसे कहा हुई है? ये हमारा विषय तो नहीं है। देखिए महाराज, अगर हम समय कुछ बतावेंगे तो फिर लड़का और पुरखा में
क्या रह जाएगा? ये बात तुम्हारी अच्छी लगी। ये भी तो थोड़ी समझो। अगर समय को हमें ही बताना है तो फिर कहाँ राजकुमार और कहाँ महात्मा, फिर अपना क्या रहेगा? अच्छी ढाल लगाई। जहाँ नहीं है तो वहाँ बच्चों वाली ढाल तो चली गई, अच्छी बात है। देखो महाराज, लेकिन प्रश्न था कि गंगा का पूर्व जन्म में क्या नाम था? गंगा का पूर्व जन्म में नाम था देवकुल्या। अच्छा, अपने आर्यावर्त की सबसे प्राचीन नदी कौन है? गंगा से भी पहले, जमुना से भी पहले, नर्मदा से भी पहले सबसे प्राचीन नदी भारत की कौन है? आर्यावर्त की, अजनावर्त की। ना ना रुको रुको, वो खुद बताएंगे आप। नहीं जरूरी है पब्लिक। सृष्टि के सबसे प्रथम मनुष्य कौन है? मनु। और इन्होंने तपस्या कहाँ की? पहुंचे जाए धेनुमति तीरा। गोमती नदी सबसे प्राचीन नदी है अपने देश की, अपने वर्ष की, अपने भारत की। गोमती नदी, उसी को धेनुमति कहते हैं। आइए, बड़ा अच्छा लगा, राजकुमार बहुत मिलते हैं, लेकिन ये सीधे सीधे जो हुआ और उत्तर दिया। अब ये नहीं कि ग्राम है इसलिए कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि तुमने अध्ययन किया है, महात्माओं की सेवा की है, गुरुओं की कृपा है, इसलिए तुम उत्तर दे रहे हो, इसलिए अच्छा लगा। बताओ जहाँ तो लिखा जाए डिस्टर्ब हो संवाद संवाद में डिस्टर्ब हो लिखा महाराज जैसे देखिए। ओ त्रिवेदी जी, आइए, ये संदर्भ अभी छूटा जा रहा है कि गंगा जी को श्राप कहते लगा, नदी क्यों बनना पड़ा? जिस समय गंगा लक्ष्मी और सरस्वती भगवान नारायण की पत्नी थी, तो सरस्वती और गंगा में विवाद हो गया। यही सब है। तो जब विवाद हो गया तो सरस्वती ने श्राप दिया गंगा को कि तुझको नदी बनना पड़ेगा और लोग तेरे अंदर अस्थि विसर्जन करेंगे, मेरा श्राप है। तो गंगा ने श्राप सरस्वती को दिया कि तुमको भी नदी बनना पड़ेगा, लेकिन अपनी उत्पत्ति स्थान पे आगे जाने पर ही तुम अलोप हो जाओगी, तुम दिखाई नहीं पड़ोगी। तो सरस्वती को भी श्राप दिया गया। और देखिए महाराज, तो को श्राप लगा जब माता गंगा ने मैया सरस्वती को श्राप दिया, तो मैया सरस्वती ने गंगा को श्राप दिया। और माता लक्ष्मी चूंकि मैया गंगा के पक्ष से थी, तो माता लक्ष्मी को भी श्राप दे दिया कि तुमको वृक्ष बनना पड़ेगा। माता लक्ष्मी को भी श्राप दे दिया गया कि तुमको वृक्ष बनना पड़ेगा। और समय आने पर एक स्थान है जो चारों धामों में से एक धाम बन गया, उस स्थान में माता लक्ष्मी को वृक्ष भी बनना पड़ा। आइए, अच्छे लोग बैठे, ज्ञानी लोग बैठे, तो मानस से चर्चा पर्याप्त हुई। मैं चाहता हूं कि थोड़ी वेदांत की भी चर्चा होती चले, वेदांत की भी चर्चा होती चले। योग दर्शन का सूत्र कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी विषय गहन है, विषय गहन है और समझने के लिए गहन बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। सबके समझ की बात है नहीं। योग दर्शन का सूत्र कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जो योगी होते ही, तो योगी जन भौतिकता से अपने आप को कभी नहीं जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो योगी होते हैं वो भौतिक संबंधों में कभी भी अपने आप को नहीं जोड़ते। कौन नहीं जोड़ते? योगी जन। अच्छा, क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि योगी जन अपने चित्त की वृत्तियों को संसार में जाने से सर्वथा रोक लेते हैं। जब चित्त की वृत्तियां संसार में नहीं जाती तो भौतिक संबंध नहीं बनते। योगी जन संसार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार के संबंधों में लिप्त नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, योगी जन संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार के संबंधों में लिप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है ब्रह्मंड धाय कर्माणि श्रीवत्व खत्वा करोतिशा लिप्ते के न पापे ने पद्म पत्र विवाह दिशा। जिस प्रकार कमल का पुष्प जल में रहता है, ध्यान दीजिएगा, कमल का पुष्प जल में रहता है, लेकिन आपने देखा होगा वो सदैव जल से ऊपर होता है, सदैव जी जल से ऊपर होता है सदैव। अच्छा, सरोवर में जल चाहे जितना बढ़ जाए, तो कमल का पुष्प कभी जल के अंदर नहीं जाएगा, वो जल के बाहर ही। ठीक उसी प्रकार योगी संसार में रहता है, लेकिन
कभी भी संसार के संबंधों में लिप्त नहीं होता, तो परशुराम जी संसार के संबंधों से क्यों जुड़ रहे हैं? परशुराम जी अगर ये कहते हैं कि जी शिवधनु दौरा सहस्राव संसोरित मोरा, तो कहीं ना कहीं भौतिकता से संबंध जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने तो ऐसा जाना है कि योगियों की शत्रुता मात्र विकारों से होती है। ध्यान दीजिएगा नन्ना, अच्छे लोग बैठे, योगियों की शत्रुता मात्र विकारों से होती है। उसी ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है समा सूत्र च मित्र च तथा मानव प्राणियों शीतोष सुख दुखेषु समा संग विवर्जिते। योगी के लिए शत्रु मित्र सुख दुख हानि लाभ निंदा अस्तुत यश अपयश सब बराबर होते हैं। सब योगी का अगर कोई शत्रु होता है तो मात्र विचार, इसके अलावा योगी के जीवन में किसी से शत्रुता नहीं होती। और जब नहीं होती तो फिर परशुराम जी के जीवन में क्यों होगी? जो सूत्र तुम पढ़ रहे हो हम पर लग रहा, सूत्र पढ़ रहे हो, ये सूत्र हम पर लग रहा। आप ये बताओ, तेरे लग रहा है? अगर ना लगे तो बताओ, हम तुझे जबरदस्ती उसको लगा दे। जब अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छी चर्चा चल रही है, तो अच्छी चर्चा में तुमको बात तो लग रही हो वो लगाओ। अब जहां तुमने बात दी है विषय से, तो ये उनके जीवन में है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगत सेतु बजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोधो विजायते। जिनकी कामना न पूरी होने पर क्रोध उत्पन्न हो, वो क्रोध विध्वंसात्मक है, वो विध्वंस का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है। और आगे क्या लिखा? क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। जिनकी स्मृति नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होती है। तुम क्यों उसमें कुछ कर रहे हो? कुछ बता के भेजा गया है क्या कि इनका खराब करना? तो हमारे समय में तुम उसमें क्यों नहीं करते? हम इससे सोच रहे हैं जल्दी इतना नहीं मिलते। संगत क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। किनकी? जो सांसारिक क्रोधी है। और परशुराम के क्रोध में परशुराम की बुद्धि नष्ट नहीं हुई। परशुराम के क्रोध में परशुराम का बोध है। अगर बोध ना होता तो परशुराम ये ना कहते तो बिलगाम बिहाई समाजा न तुम्हारे दे तो राजा। ये जो नतु है ये परशुराम का बोध है। परशुराम के क्रोध में परशुराम का बोध है। राग देश युक्त विषयान इंद्रिय चरण आत्मवत्से विधेय आत्मा प्रसादम मदि गच्छति। योगी योगी कर रहे हो, योगी जागते कैसे हैं? यही जगह जामिन जागई जोगी, तुमने कहा ना, तो जोगी रात में जगते कैसे हैं? चलिए महाराज, आपने पूरा एक सीधा प्रश्न दिया, पूरा सीधा सीधा प्रश्न आपने फेंका। हमारे क्या करते हैं? हमारी बोले योगी जगते कैसे हैं? पहले इस पर टिप्पणी होगी, फिर आगे तर्क पर चर्चा होगी। कुछ पुरस्कार है भाई मुरारी पाठक जी 50 रुपए, बलवंत सिंह यादव 50 रुपए, मुनीर खान जी इनकी ओर से 100 रुपए संयुक्त रूप से प्रदान है और 2 धन्यवाद। ये बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। मुनीर खान क्या महाराज क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे? कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी इन परिंदों की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद। मुनीर खान के लिए महाराज ये तो नाम आया है तो ये ईमानदारी है, हाँ, कि मानस का इनको बहुत अच्छा ज्ञान है। जी बिल्कुल सत्य है। चलिए महाराज, आपने कहा कि योगी जगते कैसे? योगी जगते कैसे? बिल्कुल सीधा सीधा अर्धाली आपने पढ़ी थी। आपने कहा था यही जग जामिन जागई योगी योगी वर्मा रति प्रपंच वियोगी योगी। तो ये मेरा प्रश्न इसमें निकला, मेरा चिंतन, मेरा तर्क है कि योगी जगते कैसे हैं? चलिए महाराज, आपने कहा योगी जगते कैसे हैं, तो हमारा भी उत्तर है कि नाम जी जब जागहि योगी योगी जन अपनी जिह्वा में नाम को धारण करके जगते। एक बात, अब मैंने तर्क दिया था तो परशुराम जी ने कहा कि ये तर्क लगता कहाँ से?
योगत्व का दर्शन कर रहा हूँ, आपको एक योगी के रूप में देख रहा हूँ, आपको एक योगी के तो, क्योंकि आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आप बाल ब्रह्मचारी हैं, परमात्मा के भक्त हैं, आप पर मैं योगत्व का दर्शन कर रहा था, इसमें मैंने प्रक्रिया आपने कहा कि क्रोध, परशुराम का क्रोध तेज है, परशुराम का क्रोध विनाश करने वाला नहीं है, परशुराम का क्रोध तो है लेकिन क्रोध में भी बोध छिपा है, क्रोध में भी बोध। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या परशुराम जी के क्रोध में बोध है? इतना शांत का है, लोग का दबाव माने होगा क्या परशुराम जी के क्रोध में भी बोध है? मेरा मानना है कि परशुराम जी के क्रोध में बोध, अगर परशुराम जी के क्रोध में बोध होता तो फिर परशुराम जी को ये पूछना ना पड़ता कि क्यों तोड़ा, परशुराम जी को ये पूछना ना पड़ता कि क्यों तोड़ा, क्यों? क्योंकि जितने राजा हैं तो श्रीहद है, हार ही राजा बैठे निज निज जाए समाजा। इन सभी राजाओं का तेज नष्ट हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, ये जो राजा बैठे तो इन सभी राजाओं का, इनका का देख रहे हो, इनका भी बचा है, जो तुम्हारी कृपा से बचो रही तो संगत जो कम हुई तो बचो रही, ये जो राजा है तो इन राजाओं का तेज नष्ट हो चुका है, लेकिन जो धनुष तोड़ने वाला है तो सभय विलोके लोग सब जान जान की भीड़ और हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले सी रघुवीर। जिसने धनुष तोड़ा है उसका तेज शेष है। इस समाज में जो सबसे तेजवान व्यक्तित्व है, सबसे तेजवान, सबसे तेजवान व्यक्तित्व, अगर परशुराम जी का बोध आगे होता, मेरा मानना तो ऐसा है कि परशुराम जी को पूछने की भी आवश्यकता नहीं। मैं एक प्रसंग से जोड़ रहा हूं, अगर आपके क्रोध में बोध होता तो आपको यहां किसी से पूछने की भी आवश्यकता ना पड़ती, क्योंकि एक स्थान पर एक मुनि ने चिंता की, आप बैठे दादा जी, मुनि वहां बैठ जाओ, बैठे जाइए, हम अपने अनुसार भेजें, भेज दो भेज दो भेज दो, चलो दो भेज दो भेज दो आपने करे करिए। नहीं, ये हमारे बहुत ही हृदय प्रिय है और मैं ये कहूँ कि पिता तुल्य, बहुत स्नेह बहुत प्रेम देने वाले दोनों और हमारे बहुत ही अच्छे जगह की महाराज हैं, आपको सवाल चलो महाराज माइक खोल लीजिएगा, माइक तब भी दो बाकी हैं आपके होने के बाद, पांचों में दोनों तैयार हैं। आप कहते हैं कि क्रोध में बोध है, और अगर आपके क्रोध में बोध होता तो आपको ये ना पूछना पड़ता धनुष किसने तोड़ा है। एक स्थान पर एक मुनि के हृदय में चिंता ने जन्म लिया। आचार्य कहते हैं बोले गाधी मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, और हर दिनों मरा ही से चरो। महाराज हृदय में चिंता का जन्म हुआ, ध्यान दीजिएगा, हृदय में चिंता का जन्म हुआ, और जिसके हृदय में चिंता का जन्म हुआ वो कोई साधारण नहीं। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब बस ही विपिन शुभ आश्रम। विश्वामित्र जी महाराज के हृदय में चिंता का जन्म हुआ तो उन्होंने किया क्या? तब मुनिवर मन की विचारा, अब प्रभु अवतारे हरारी मही। विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया और जान लिया कि प्रभु का अवतार होगा। विचार करें, विश्वामित्र जी ने अपना बोध लगाया, अपना ज्ञान लगाया और जान लिया कि प्रभु का अवतार हो गया। आपको अपना बोध लगाते, अपना ज्ञान लगाते, विचार करते और जान लेते धनुष किसने तोड़ा है। अगर बोध होता, बोध नहीं था इसलिए आपने आइए, सर्वप्रथम तुमने बात कही कि हम आपको योगी मान रहे हैं, अब तुम किसी को क्या मान रहे हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं।
आप किसी को क्या माने थे? तुमने इनको कहा कि हम इनको पिता तुल्य मानते हैं। अब तुम मानते हो ये तुमका पुत्रवत माने, तब बात बने। हमको भी कह चुके हैं। लेकिन आप तो कहो कि हम पुत्रवत मानते हैं, तब तो बात बने। तुम हमको योगी मान रहे हो। हम यहाँ क्या है? धर्म मुनि तनु जन वीर रथ आयो जहाँ तब भूख देखत भगवती वेद कराला शांत वेद करनी कठिन। वेद शांत है लेकिन करनी कठिन योगी की नहीं होती है, क्षत्रिय की होती है। और हम है कौन? अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता ससुरो धनु अयम ब्राह्मण अयम छात्रम सारा दपी मैं वेद से ब्राह्मण लेकिन कर्म से क्षत्रिय हूँ, इसलिए योगी न मानो हमका। तो प्रश्न पूछा गया योगेश्वर से, ब्रह्मवाणी कर रहे हो। हम बता चुके इनका जलवाली ना है। योगेश्वर से पूछा गया कुतस्तवा कस्मल विदम जिसमें संपत्तिदम अनाद दुष्टम सोग्यम कीर्तिर्कर मर्जुना नाम प्रचाया। पूछा गया तम तथा कृपया विष्टम अस्तपूर्णा कुलेक्षम विदम इदम वाक्यम तुम वाच मधुसूदना। हे मधुसूदन बताइए क्या बताए? तो उसने कहा कि मैं इनको नहीं मार सकता। किनको? बोले जो खड़े हैं सामने, ये मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मैं नहीं मारूंगा। योगेश्वर से कह रहा है। क्या कह रहा है? गुरु हत्वा हि महानुभावान श्रेयम भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामातु गुरु निहैव पुण्य भोगान रुदिर परिधाम कथम भीष्माम संते जोरम च मधुसूदना इति प्रतियोस्यामि पूजा धावरी सूदना। तो योगेश्वर ने क्या कहा कि ठीक कह रहे हो, योगी बन जाओ। योगेश्वर ने कहा ये सब ज्ञान की बातें न करो, सीधे चुप पे लड़ाई करो। तुम जिन पर दया दिखा रहे हो, जिनके संबंध जोड़ रहे हो, अगर नहीं लड़ोगे तो लोग कहेंगे तुम कायर हो, डर के मारे नहीं लड़े। लोग ये नहीं कहेंगे कि श्रद्धा के कारण नहीं लड़े। तो समय समय पर होता है समय समय की बात। यहाँ पर जो हम करने आए अपराधी को ढूंढने आए, अपराधी को क्रोध में ही ढूंढा जा सकता है। अब तुमने कहा कि महाराज आपको अगर बोध होता तो आप पूछते नहीं, तो जो पूछता है क्या उसको बोध नहीं होता है? जो पूछता है उसको बोध नहीं होता है। गीता का पहला अध्याय है। बना दो दूसरा देखे वो वाला माइक दे दीजिए। दूसरा माइक लगा दो, दूसरा लगा दो। पता नहीं क्या है। लक्ष्मण कहता है क्या मानो कि ब्राह्मण का काम बिना हमसे लाए चले वाला नहीं है। तुम मानो कहता है जब ब्राह्मण की वजह से भले मुनि जन धन हो, जब हमारा धन हो तो जब मन आए तो खर्चा करिए। आइए, लक्ष्मण ने कहा कि बोध होता तो पूछते नहीं। अच्छा, जिनको बोध है नहीं है वही पूछते हैं, और जिनको बोध है वो नहीं पूछते। जानत हूँ पूछहु कत स्वामी सब दर्शी तुम अंतर जानी। तो क्या पूछने वाले को बोध नहीं है? बताने वाले बता रहे हैं जानत हूँ पूछहु कत स्वामी, और यही परशुराम के लिए भी है पूछत जान अजान जिमी। जय हो। वाह, जय हो। पूछत जान अजान। तुम नहीं पहुंच पा रहे हो अभी हमारे तक। तुम्हारी आयु कितनी है? 16 वर्ष पूरे नहीं हो। हम 16,000 दिव्य वर्ष के हैं, समझे? तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। कितना अंतर है, कितना अंतर है। लक्ष्मण कहता है महाराज विचार के द्वारा जान लेते। उत्तर क्या दिया? बोले विश्वामित्र जी ने जाना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आत्म जानी। लेकिन विश्वामित्र जी ने विचार किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरण मई बारा। लेकिन जब दशरथ जी के पास पहुंचे तो दशरथ जी ने क्या कहा? दशरथ जी ने कहा था कि विचार करके बोले चौथे
बन पायऊं सुत चारी, अभी प्रवचन नहीं कहे बिचारी। किया तो विचार, लेकिन ज्ञानी कह रहा है कि आप विचार करके नहीं बोल रहे। और फिर चिंता किसके मन में हुई? महामुनि के मन में कि दादी तने के मन में? जब महात्मा बन जाता है व्यक्ति तो पिता का संबंध खत्म। महात्मा से पूछो तो कैसे पूछोगे कि महाराज जी किस शरीर से थे, किस शरीर से थे, किस शरीर से है नहीं। 12 वर्ष रहोगे साधु की टोली, तब मिलेगी एक बोली, और बोली भी पूरी नहीं होगी, होगी साधु की ठिठोली। जाने संत अनंत समाना, समझ रहे हो ना? तो विश्वामित्र जी माने जब महात्मा से हम मिलते हैं तो पूछते हैं महाराज किस शरीर से थे, तो बताता है ब्राह्मण शरीर से थे, क्षत्रिय शरीर से थे, वैश्य शरीर से थे। वो कभी अपने पिता का परिचय नहीं देगा कि मेरे पिता का नाम ये है, वो सदैव अपने गुरु का परिचय देगा, मेरे गुरु का नाम ये है। और वहां पर क्या है? गादी तनय, गादी उनके पिता राजा गादी के पुत्र के मन में चिंता आई। और एक बार जब व्यक्ति कुछ नहीं मांगता है तब वो महामुनि थे, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और जब मांगने का मन बनाया तब मुनिवर बचे, मांगने के लिए निकल पड़े तो केवल मुनि बचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, और जब मांग दिया तो फिर मुनि भी नहीं बचे, केवल विप्र वचन नहीं करो बिचारी, केवल विप्र बचे। मांगने से फिर घटता है व्यक्ति। भैया मैं खोल लो। हो गई बात महाराज जी चलिए। और एक बात, इसी जैसे आपने कहा विचारी है, विचार को भी बेटा साधन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, विचार को भी साधन की आवश्यकता है। मान लो आपको कैलाश जाना है, ये आपका विचार है, और साधन ना हो तो क्या विचार आपका सफल होगा? तभी लिखा गया मन मोदकन की भूख बुताई। मन में तो विचार है लड्डू खाने का, लेकिन लड्डू मन के खाने से भूख नहीं बुझेगी, उसको साधन में परिपक्व करना पड़ेगा, और लड्डू सामने लाओगे तभी भूख बुझेगी। क्या बात है भाई। देखिए महाराज, और इसी क्रम में भाई हमारे आदरणीय सम्माननीय राजू त्रिवेदी जी आपकी ओर से 100 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों को बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए आप कहते हैं विचार के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है, तो विचार तो मन में ही किया जाएगा। प्रथम में तो विचार ही है ना भाई। प्रथम में तो बोले जैसे विचार है कि मोदक खाना है, लेकिन मोदक मिलेंगे कहाँ, ये विचार भी तो मन में ही करना पड़ेगा। जैसे माता सती परीक्षा लेने के लिए चल तो देती है, परीक्षा लेने के लिए चल तो देती है, लेकिन वहां भी विचार किया गया क्या? किसी साधन के द्वारा। आचार्य कहते हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, अधरी रूप आगे हुई चली पंथ यही नरभू। विचार किया। अब देखिए आपने कहा कि जिसको बोध होता है वो भी पूछता है। मैं मान लेता हूँ आपको कि जिसको बोध होता है वो पूछता है, लेकिन अगर उत्तर सही ना मिले तो फिर वो दोबारा नहीं पूछता, सीधे विचार करता है। ध्यान दीजिएगा, जिसको बोध होता है वो पूछता है, लेकिन अगर एक बार में उत्तर सही नहीं मिलता तो फिर विचार करता है। उत्तर उदाहरण देने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण देने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं परशुराम के घर से उत्तर दिए देता हूं। माता सती परीक्षा लेने के लिए गई, वापस आई, भगवान शंकर ने पूछा परीक्षा लिया? माता सती कहती है चुना परीक्षा कछुना परीक्षा ली हो गोसाई, कछुना परीक्षा ली हो गोसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कछुना परीक्षा ली हो गोसाई,
भी परीक्षा नहीं लिया तो क्या भगवान शंकर मान गए? विचार कीजिए, भगवान शंकर ने पूछा कि परीक्षा ली, तो माता सती ने कहा कि ना परीक्षा नहीं दिया, आप मेरे प्रणाम किया और वापस चली गई। तो क्या भगवान शंकर ने मानी बात? ना। आचार्य कहते हैं तब शंकर देखो धरि ध्याना सती कीन चरित सब। माता सती ने बताया था भगवान शंकर ध्यान लगा के न देखते, पूछा तो था, लेकिन माता सती ने बताया। इसके बाद भी भगवान शंकर संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने ध्यान दिया कि क्या 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 काम किए गए हैं वहां पर। आपने पूछा जनक जी से, आप उत्तर नहीं मिला था, आपने पूछा आप उत्तर नहीं मिला था, आप ध्यान कर लेते, विचार कर लेते, ज्ञान से, ध्यान से, योग से, विचार से, शक्ति से, भक्ति से, किसी भी प्रकार से आप जान सकते थे कि धनुष किसने तोड़ा है। लो ये सब छोड़ो, आचार्य कहते हैं ये छोड़ो, तुम वहां लगाओ। ये ठीक है। बोले अमुख ही केवल प्रेम, अमुख ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। और सब छोड़ो, मात्र प्रेम क्रोध का छोड़ो, अपने स्वभाव रूपी पात्र से क्रोध को हटा दो, प्रेम को परोस लो। मेरा विश्वास कहता है कि फिर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाए। असल में तुम लोगों को आदत पड़ी है कि प्रेम से बोल करके ही लोगों को समझते हो ये प्रेमी। जो मुंह पे मीठा बोले तुम उसको प्रेमी सिद्ध कर रहे हो। ऐसे भी तो प्रेमी है, कैसे? हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ, अब क्यों हो रहा है? यात्रा लंबी है, यात्रा लंबी है, यात्रा तो रोजे करते हैं मान लो, लेकिन पता नहीं क्या है, आवाज थकी भी है। अब आइए, तो ये आवश्यक नहीं है जो मुंह पे कठोर बोल रहा है अंदर से प्रेमी नहीं होगा। एक है हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितई मुख की ओरा। तो ये जरूरी थोड़ी है कि उसके मुंह पर कठोर वचन है तो अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम है, लेकिन वो बोलने में कठोर वचनों का प्रयोग कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि शंकर जी ने ध्यान करके देख लिया, सती जी ने जो कुछ किया, तो सीधा उत्तर है शंकर जी के पास ध्यान के अलावा वहां कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि वहां सती जी और शंकर दो ही लोग थे। सती जी और शंकर ये दो ही लोग थे। और फिर ध्यान करने में कारण था, क्योंकि उन्होंने कहा क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नारी। अगर ये सती ना कहती तो शंकर जी भले ही ध्यान न करते, सती ने ये कह दिया तो शंकर जी को ध्यान करना पड़ा। क्यों? अगर प्रणाम ही करना था तो यहीं से कर लेती, तो वहां जाके काहे प्रणाम किया? तो वहां तो सती जी और शंकर जी दोनों लोग अकेले हैं इसलिए, लेकिन यहाँ पर यह समस्या परशुराम के सामने नहीं है। वहां छुपी हुई घटना है, यहाँ प्रकट की हुई घटना है, इसलिए मैं पूछ करके जानना चाहता हूँ। ये आवश्यक नहीं है कि उन्होंने जो सूत्र लगाया है वही सूत्र हम भी लगाए। ये आवश्यक थोड़ी है कि जिस सूत्र का, ये तो वही बात हो गई कि इन्होंने 5 खाई है तो तुम भी 5 खाओ। अरे ये 5 खाते हम 4 खाते 15 खाते, ये सूत्र नहीं लगेगा। और फिर शंकर जी की बराबरी हम करने लगे तो शास्त्र कहता है जब असहिष्णुता करई नर, जड़ अविवेक अभिमान, जब विवेक अभिमान ते नर करई कल्प भरी, जीव की ईश। क्या बात है? तो क्या हम शंकर जी की बराबरी कर सकते हैं? क्या आप जीव हो?
और क्या है शंकर जी? क्या आप जियो? शंकर जी का आगे क्या है? विषय ये नहीं है। बात शंकर जी की हमसे जोड़ो। देखिए महाराज, आपने बात शंकर जी की हमसे जोड़िए, अपने से मत जोड़िए। आपने जो दोहा दिया है जीव की ईश समान, तो क्या आप जीव हैं शंकर जी के सामने? चलो आप कहते हो आप शंकर जी के सामने, हाँ। नहीं तो हमने तो ऐसा जाना है। जैसे बेटा, हाँ। जैसे शंकर जी अनादि है, शंकर जी ब्रह्म है, किनके लिए? हम लोगों के लिए। लेकिन जिसने शंकर जी को उत्पन्न किया है उसके लिए शंकर जी जीव हैं। उपजई जातु अंत ते नाना शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। तो उस परमात्मा के लिए शंकर ब्रह्मा विष्णु ये जीव कोटि में है, क्योंकि ये उत्पन्न हो रहे हैं और इनका नाश भी होगा। लेकिन हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए शंकर जी परमात्मा है, भगवान है। महाराज शंकर जी ब्रह्म हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं आपके लिए। ठीक उसी प्रकार जिसने धनुष तोड़ा है वो भी मेरे लिए ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। एक बात ठीक, ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। मैंने कहा कि भगवान शंकर ने ध्यान किया और जान लिया, तो परशुराम जी कहते हैं कि ये अनिवार्य थोड़ी है कि वही सूत्र हम भी लगावे। ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी कहते हैं कि ये अनिवार्य थोड़ी है कि वही सूत्र हम लगावे, अनिवार्य नहीं है कि वही सूत्र आप लगावे। लेकिन जो सूत्र आप लगा रहे हैं क्या इससे जानकारी प्राप्त होती है? विचार करिए, जो सूत्र परशुराम जी लगा रहे हैं, हाँ, क्या इससे जानकारी प्राप्त होती है? जैसे आप कहीं जा रहे हो और राह की जानकारी न हो, मार्ग की जानकारी न हो, किसी व्यक्ति से प्रेम से पूछा जाए कि भैया अमुक स्थान का मार्ग बता दे, वो बता देगा। अब उनके जैसा व्यक्ति हो तो कह दे अमुक स्थान का मार्ग बता, वरना तेरा पद कर दूंगा, तो मार्ग न बताएगा महाराज, वो फिर अपनी भाषा में बढ़िया स्वागत कर देगा। कहने का जिया कि आप क्रोध से जानना चाहते हैं, और मेरा मानना है कि धनुष तोड़ने वाले को आज तक क्रोध के द्वारा कोई नहीं जानता। धनुष तोड़ने वाले को आज तक क्रोध के द्वारा कोई जान नहीं पाया, और जब क्रोध के द्वारा कोई नहीं जान पाया तो परशुराम जी कैसे जान जाएंगे? प्रकाश में यहां डाल रहा था। आप कहते हैं कि वो सूत्र थोड़ी हम लगाएंगे, तो वो सूत्र न लगाओ, आप अन्य सूत्र लगा ले। नहीं, जानने के और भी प्रकार है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्ष हुआ नहीं है, अनुमान के द्वारा जान ले, आगम के द्वारा जान ले, नहीं तो प्रेम सबसे सरल मार्ग है। लेकिन क्रोध से जानना चाहते हो, क्या क्रोध के द्वारा जाना गया है? और अगर किसी ने भी धनुष तोड़ने वाले को क्रोध के द्वारा जाना हो तो आप प्रस्तुत करोगे, स्वीकार करूंगा। नहीं, उसको पाना चाहते हैं धनुष तोड़ने वाले, क्रोध के द्वारा। धनुष तोड़ने वाले को क्रोध के द्वारा जाना नहीं जा सकता, लेकिन पाया तो जाए। जैसे तुम बताओ पाया जा सकता है? जैसे हमारे धरातल से, हमारे पक्ष से नहीं पाया जा सकता, क्रोध के द्वारा नहीं पाया जा सकता। हमारे धरातल से। आप प्रस्तुत करो। हाँ भैया, क्रोध के द्वारा उसको नहीं पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। जैसे ले जात मुनि दीन दिखाई, तुनी ताड़ का क्रोध कर धाई, तो एक ही बाण प्राण हर लीला, अकील जानते ही निज पद दीना। क्रोध के द्वारा जाना नहीं जा सकता, लेकिन पाया तो जा सकता। इसमें दोनों शब्द में हो जाए। चलिए, आप कहते हैं कि क्रोध के द्वारा जाना तो नहीं जा सकता, लेकिन पाया जा सकता है। आपने अधारी पढ़ी, बोले चले जातो मुनि दीन हो दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, असुर तारका क्रोध कर धाई। एक ही बाणो, एक ही बाणो प्राण हरे दीन्हा, अतीन जानते ही निज पद। प्रभु को पाया है, विचार करिए। देखिए तर्क की धारा बड़ी बड़ी होती है महाराज। आपने प्रयोग बहुत अच्छा किया,
इसके लिए आपको हृदय से साधुवाद है कि आपने प्रयोग बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या तारका ने पाया है ना? तारका को अगर तारा के लिए राखो कि आज आन फिर अपने पद भगवान ने दिए तो ये तारका की कर्मों का प्रभाव नहीं है, ये तारका की कर्मों का प्रभाव नहीं है, ये मारने वाले की कृपा का प्रभाव है। आचार्य कहते हैं निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत तो ये मारने वाले का प्रभाव है कि मारने वाले ने मारा तो, लेकिन मेरे सरकार जिसको मारते हैं महाराज वो मरता नहीं, वो तो सीधे तर जाता है। जाओ निर्वाण दायक भजन करो। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष। मोक्ष वो जिसको मारता है उसको मोक्ष मिलता है। हाँ जाके भजन करो। अब ये भी सोचो कि मरने वाले की इच्छा पर भी निर्भर करता है। जो आशा लेकर आप उसके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं उस आशा पर भी निर्भर करता है। अच्छा हाँ अबे कह रहे हो कि द्वारों का हमने कहा कि आवश्यकता है भाई। तुमने कहा निर्वाण माने मोक्ष, ये बात सही है, उसके मारने से मोक्ष मिलता है, तो जिसको मारेगा उसको मोक्ष मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मरने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। तो क्या कोई मरने वाला ऐसा भी आया जिसने कहा हो कि हमको मारो और हमको मोक्ष न दो, ये दे? तो बात नहीं। उसने सबसे पहले किसको मारा? तो पता चला जे भगवान राम के मारे ते तन तजी तुर। लोग तो है नहीं, तो लोग में तो निर्वाण माने मोक्ष मिलता नहीं है। जिनको मोक्ष मिलता है वो तुल्लोक की यात्रा नहीं करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले तुल्लोक की यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि मोक्ष मुक्ति 4 प्रकार की, सायुज्य, सामीप, सालोक और सारूप, ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं जिनमें स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कह रहा है हमसे? जाओ काम करो, जाके अपना काम करो। महाराज ब्रह्मा देवता थोड़ी 2 शब्द मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। तुम डालोगे तो हम अंधेरा करेंगे तुम्हारे प्रकाश में। नहीं, हमारे प्रकाश के सामने आपका प्रकाश मंद पड़ जाएगा भाई। अच्छा हाँ तुम क्या हो? हम ललिता है, राजकुमार है। उदित उदय गिर मंच पे अमुकई बाल पतन। ठीक है, काले के सूर्य हैं। तो धनुष तोड़ने वाले के कर्मचारी, धनुष तोड़ने वाला मेरा कर्मचारी, तुम कितने निचले स्तर के कर्मचारी। अब बोल देने दो महाराज, ललिता जान के दबाने का प्रयास बिल्कुल मत करो। ठीक, आप कहते हैं कि तुम कर्मचारी धनुष तोड़ने वाले के। अच्छा, हम कर्मचारी और तुमका अधिकारी होगा पूरे ना। अगर हम कर्मचारी धनुष तोड़ने वाले हैं तो मेरा कर्मचारी भगवान शंकर के, तो कर्मचारी से कर्मचारी मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आइए महाराज, मोक्ष कौन नहीं लेता है? आपने कहा ऐसा भी कोई है क्या जो कहता हो कि मोक्ष ना चाहिए? हाँ, जो सगुण स्वरूप की पूजा करते हैं वो मोक्ष की आशा नहीं रखते हैं। आचार्य कहते हैं कि सगुण उपासक तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। जाके जौन काम है वह करो, विचार करो। जो बातें तुम निकालोगे तो एक बात हम भी निकालेंगे। तुमने कहा सगुणोपासक मोक्ष ना ले ही। अच्छा, और किसको मोक्ष नहीं मिलता? लाइट जल गई। भेद भगति मन लायो ताते उमा मोक्ष नहीं आयो। जो भेद भक्ति करते हैं उनको भी मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। तुमने कहा हम अधिकारी है क्या? अधिकारी हूं। कितने कारण बताऊं अधिकारी होने के? पहला कारण, ये धनुष महात्मा दधीच की अस्थियों से बना। महात्मा दधीच किस वंश के थे? भृगुवंश के। जिस वंश के हम हैं, भार्गववंशी वो थे और भृगुवंशी हम हैं, एक कारण। दूसरा कारण, ये धनुष तो टूट गया, इससे मैंने धनुर्विद्या प्राप्त की। यदा धीता धनुर्विद्या मत्ता परतधारिणा तदा दत्तम मया तस्मै धनुषस्त्रिपुरदाहकम। दूसरा कारण। तीसरा कारण, मैं धनुर्वेद का आचार्य हूँ। मैं कौन हूँ?
धनुर्वेद का मैं आचार्य हूँ। मैंने धनुर्वेद पे एक ग्रंथ लिखा है धनुष चंद्रोदय नाम का, और जो व्यक्ति कोई ग्रंथ रच देता है तो उसकी कोटि क्या होती है पता। स्नातक कोट के विद्यार्थी उससे रोज पूछते हैं गुरु जी ये बताओ, गुरु जी ये बताओ। मैं अधिकारी हूँ, मैं नहीं कहूँगा। फिर दूसरी बात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों के शस्त्र अलग अलग हैं। धनुष किसकी संपत्ति है? ब्राह्मण की। आचार्येण धनुर्देयम ब्राह्मणे सुपरीक्षिते। आचार्य धनुर्वेद की शिक्षा ब्राह्मण को कब देता है? सुपरीक्षिते। थोड़ी लगा लें को देख लेंगे। अच्छा बताओ धनुर्वेद किसको किसको नहीं देना चाहिए? थोड़ा सा रुके, फिर से सुनो थोड़ा सा। मतलब हम भगाने का प्रयास कर रहे थे तो बिल्कुल आज नायकों के पीछे बढ़ जाए। बात ये है ना, हम कुछ लोगों की तरफ जमीया दूर करना चाहते हैं। चलो महाराज, वो बन नहीं पा रहा है। महाराज आप कहते हैं निगलेक्ट करें नहीं महाराज, हाँ बिल्कुल है, ऐसा नहीं। आप कहते हैं कि धनुष किसको किसको नहीं देना चाहिए, तो धनुष 4 लोगों को नहीं देना चाहिए। धनुष 4 को नहीं देना चाहिए। किसको किसको? अरे एक उत्तर हो नहीं पाया, दूसरा प्रश्न लगा दिया आपने है? 4 को नहीं देना चाहिए। बोले किसको किसको? मूर्ख को, लोभी को, कृतज्ञ को। एक छोड़े दे रहे, एक याद नहीं आया इसलिए थोड़ी देर याद नहीं है, तेरा कहो कि याद नहीं आ रहा। हम बता दें। 3 हम दिए, एक आप दे दिया। आचार्येण धनुर्देयम ब्राह्मणे सुपरीक्षिते। लुब्धे, लुब्धे माने लोभी, धूर्ते, कृतघ्ने च मंद बुद्धौ न दापेत। 4 लोगों को नहीं देना चाहिए। धनुष ब्राह्मण का शस्त्र है, तलवार क्षत्रिय का शस्त्र है, कुंत माने भाला, भाला वैश्य का है, और गदा शूद्र का है। ये चारों वर्णों के लिए अलग अलग शस्त्र बांटे गए हैं। मैं आचार्य भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, ब्राह्मण की संपत्ति है। आप आचार्य हैं, कहते हैं कि मैं आचार्य हूँ, तो आचार्य किसको कहते हैं? भाई आप आचार्य हैं, आप आचार्य हैं, तो आचार्य किसको कहा जाता है? छाती पे चढ़ के उत्तर दूंगा, ध्यान रखना। छाती में चढ़ के उत्तर लेंगे तो हम आपको खोपड़ी में बैठ के उत्तर करेंगे। भाई ये बालक है, जाओ मानो। ठीक है, क्या प्रश्न है तुम्हारा? आचार्य कहते किसको हो? आचार्य कहते किसको है? हाँ, जो 7 प्रकार के युद्ध जानता है उसको आचार्य कहते हैं। 7 प्रकार के युद्ध को हृदय से साधुवाद है आपका। साधुवाद न दो ना, 7 प्रकार के युद्ध बताओ पहले। जो 7 प्रकार के युद्ध जानता है उसको आचार्य कहते हैं, और 7 प्रकार के युद्ध को था बताने के लिए बहुत कुछ उपस्थित हूँ, इतना परेशान का है आप। अभी थोड़ी धैर्यता से आपको प्रस्तुत करके और धैर्यता से उत्तर निकलेंगे तो मेरा विश्वास कहता है कि उनका आनंद ही अलग होगा। हाँ, धैर्यता के साथ में। महाराज आप कहते हैं कि 7 प्रकार के युद्ध कौन से? बालक है, हमने तो गुरुजनों से जाना है, वो प्रस्तुत है। गदा, जो गदा का युद्ध, प्रथम युद्ध। धनुष का युद्ध, द्वितीय युद्ध। तलवार का युद्ध, तृतीय युद्ध। भाले का युद्ध, चतुर्थ युद्ध। 4 युद्ध हमने दिए। 3 आप लाओ और आपने तर्क दिया कि 7 प्रकार के युद्ध कौन से होते हैं। अब एक हमारा भी ले लो आप, कि जो 7 प्रकार के जाने वो आचार्य, तो फिर भार्गव किसको कहते हैं? ये हमसे लेते जाओ आप। भाई आपने कहा कि जो 7 प्रकार के युद्ध जाने वो आचार्य, तो फिर भार्गव कितने प्रकार का जानने वाला होता है? जाके भजन करो, भिक्षा मांगो, पूजा पाठ करो। अगर कहीं ना जाना हो तो मिथिला में भी बहुत बढ़िया बढ़िया आश्रम है। हाँ महाराज, तुमने रुक जाओ, तुमने क्या पूछा? भार्गव। कि महाराज जो भार्गव किसको कहते हैं? ये सीधा प्रश्न आया इनका। भार्गव किसको कहते हैं? 7 प्रकार के युद्ध बताए, 4 बताए। 4 बताए, 3 छोड़ दिए, अच्छी बात है। चलो 4 तक पहुंचे, लेकिन क्रम गलत रहा। और चाहे जानबूझ के क्रम गलत किया हो, ये भी हो सकता है कि पंडित जी को देखने के लिए। सबसे पहला युद्ध है धनुष युद्ध। धनुष चक्रम च कुंत्रम च खड्गम छुरिका गदा युद्धम व युद्धम च। सबसे पहला युद्ध धनुष युद्ध। दूसरा
चक्र युद्ध, तीसरा खड्ग माने तलवार युद्ध, चौथा कुंत माने भाला युद्ध, पांचवा छुलका माने चाकू, छठा गदा युद्ध और सातवां नियुद्ध माने जिसे मल्ल युद्ध कहते हैं। 7 प्रकार के युद्ध होते हैं, 7 प्रकार के युद्ध होते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि भार्गव किसको कहते हैं? जो 4 प्रकार के युद्ध जानता है उसको भार्गव कहते हैं। जो 4 प्रकार के युद्ध जानता है उसको भार्गव कहते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ योद्धा किसको कहते हैं और गणक किसको कहते हैं? चलिए आपने एक साथ 2 करके दिए। एक साथ थोड़ा भार बढ़ाएंगे। हाँ, 2 प्रस्ताव दे दिए। वो योद्धा किसे कहते हैं और गणक किसको कहते हैं? तो जो एक प्रकार का युद्ध जानता है उसको गणक कहते हैं। जो एक प्रकार का युद्ध करना जाने उसको गणक कहते हैं। और मैं अपने विचार से प्रस्तुत करता हूँ कि जो 3 प्रकार के युद्ध करना जाने उसको युद्ध। बोला बता जाओ महाराज, अनुकूल मेरे कर्म होंगे बोल रहे हम बताओ तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। हेलो अनुकूल नहीं होंगे तो छोड़ दोगे। हेलो, अनुकूल मेरे कर्म रहोगे। हेलो। बलवंत और ध्यान दें, बड़ा ही सुंदर संवाद और इस संवाद पर प्रभावित होकर के भाई हमारे आदरणीय सम्माननीय बलवंत यादव जी संदीप और संदीप मुरारी पाठक जी मुनीर खान और हमारे भाई बहुत ही अच्छे श्रोता मुनीर खान जी 50-50 तीन आपकी ओर से तीनों की ओर से 50-50 मुद्राएं दोनों सरकारों के सृजनों में बहुत बहुत साधुवाद। महाराज खान जी दोबारा नाम आया जी 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 दोबारा जी दोबारा। सभी को प्यारा है धर्म अपना अपना। वाह, सभी को प्यारा है धर्म अपना अपना। किसी का मंदिर शिवाला न छीनो, नमाजी के हाथों में रहने दो तस्बीह, पुजारी के हाथों से माला। अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है? अजल माने होती है मौत। अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है? मुसाफिर रोज जाते हैं ये रास्ता खूब चलता है। शमशान में बैठे एक व्यक्ति से कहा किसी ने कि मौत के नाम से क्यों डरते हो? मुसाफिर रोज जाते हैं ये रास्ता खूब चलता है। तो कहने वाले ने उत्तर दिया, कहाँ है मुनीर खान? बैठे हैं, वो बैठे हैं। भगवान डाले कुछ होता था। महाराज उत्तर दिया देने वाले ने, अजल के नाम से गाफिल मेरा दिल यूं दहलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं न कोई साथ चलता। क्या बात है। ब्राह्मण देवता हमारा कहना है हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए। देश पर मिटे वो इंसान चाहिए। गीता चाहिए न कुरान चाहिए। हमको तो बस वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान चाहिए। अनुकूल मेरे कर्म होगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब प्रतिकूल बोलोगे घर मुनी तो फिर नस नस तुम्हारी। हम तुमको ऐसे छोड़ देंगे। अब देखो, अब ले लो थोड़ी। आपने भी काफी आपने प्रभुता बताई, बोले आचार्य है, ये है वो है, हमने सब बात मानी। अब देखो आपने इतना वेदोक्त दिया है, अब मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिए देता हूँ। कहो बिना दे दे चलो फिर ले लो। प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूँ मैं कि आप कितने महान हो। अच्छा ये ईमानदारी से बताओ, आपको ईमानदारी से किन किन घरों में परशुराम जी की मूर्ति है? तो आपके यहाँ है, एक भी नहीं। लेकिन देखिए एक ना जाओ, एक का ही तो महत्व है। जरूर नारी निंदा मत करो, बिल्कुल नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं बिल्कुल धूप सगलान जब हरि नाम अपायहु अचल अनुपम धाम। एक ही पर्याप्त है। देखिए महाराज, आपने कहा एक ही पर्याप्त है। आपने कहा नारी की निंदा न करो। मैं नारी की निंदा नहीं करता। नारियों का सम्मान हमसे अच्छा कौन कर सकता है? नारियों का सम्मान हमसे
और ध्यान दे। प्रतिमा भी है। हाँ भाई, हमारे संजू भैया ये बड़े पसंद हो गए हुई हो, इतना हमको मिला। 50 रुपए सफे भेंट कर रहे हैं। और नारी की बात है तो नारी की निंदा न करिए, यानी हम भी रणुए यहाँ रह गए। तो बात ये है ना, तो मैंने कहा था प्रत्यक्षम महाराज एक अच्छी बात है, अच्छे राजकुमार हो। तो मैंने कहा था प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तुम प्रमाण देना चाहते थे अपने पक्ष का, और तुम्हारा पहला दाव खाली चला गया, कुछ खाए दो महाराज देखिए, तो हम तुमको दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष का प्रमाण। पहला दाव अगर खाली गया तो उससे मजबूत दाव दूसरा दे रहा हूं। लाओ अरे ये किसी ने दे दिया था तो मजबूरी में रखे। अब और पक्की बात की इच्छा नहीं है। देखो और पक्की बात, अब सुन लो, हमारी सुन लो। एक चढ़े हुए। अच्छा ये बताओ आप कि राम जी और लक्ष्मण की मूर्ति किन किन घरों में है? तुम्हारे में आगा तो इतना कह दबे दबे बैठे हो। बढ़िया उत्तर दिया। सभी के घरों में है। इसका कारण है कि संसार में चित्र उसके पूजे जाते हैं जिसका चरित्र अच्छा होता है, चरण उसके पूजे जाते हैं जिसके आचरण अच्छे होते। संसार की हर माता चाहती है कि मेरे राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हो, लेकिन संसार की कोई माता नहीं चाहती कि मेरे परशुराम जैसा पुत्र हो। बढ़िया उत्तर दिया, महाराज बढ़िया दाव लगाया है तुमने। लाओ देखो, और कोनो महात्मा हो तो बेटा कुछ भी पहनाओ टहलाओ निकल जाएगा। अच्छा ये महात्मा जरा बता देते हम ब्राह्मण दूसरे किस्म के। हाँ वो बात नहीं है। कोई बोल दो। आइए, लक्ष्मण ने कहा कितने घर हैं जिनमें राम लक्ष्मण की मूर्ति है? यही समस्या चल रही है। बड़े अधिकारी का वाहन चालक भी अपने को अधिकारी ही मानता है। लोगों की समस्या अधिकारी मानना है वो कुछ नहीं, लेकिन समस्या ये है कि अब अधिकारी बड़ा है तो साथ में जैसे झंडे का महत्व है, लेकिन डंडा अपने को पूजनीय मानने लगता है। वही समस्या इनके साथ में। लोग डंडे तक नहीं पहुंच सकते, डंडे तक जल चढ़ाते हैं, डंडे में चढ़ा देते, लेकिन डंडा क्या हो जाए कि हम पर जल चढ़ाना वो झंडे के कारण। और तुम बेटा डंडा हो कैसे? रघुपति की रति। विमल तुम बोल नहीं रही है कि बुलवाया नहीं जा रहा, कहने क्या है भगवान जाने। रघुपति की रति तो आप दौड़ के भगवान यात्रा करा भाई क्या है? रघुपति की रति विमल पताका अखंड समाने भयउचत जाका। झंडे में तो नियम है कि वही पूजा जाएगा, और डंडा वो नहीं तो तू नहीं, तू सही, तू नहीं, तू सही। वहां तो झंडे का है। तो बेटा तुम और एक बात है, हमारी पूजा वो करेगा जो हमारी तरह होगा। हमारी पूजा करेगा कौन? जो हमारी तरह हो। बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, हमारी पूजा वो करे जो हमारी तरह हो। इसलिए बेटा हमारी पूजा लोग नहीं करते, हमें आवश्यकता भी नहीं कि हमारी पूजा। महाराज देखिए, आप कहते हैं कि महत्व झंडे का होता है, पूजा झंडे की होती है, लेकिन झंडा ऊंचा तभी होता है जब उसमें डंडा लगाया। अगर झंडे में डंडा ना लगे तो फिर झंडे का कोई महत्व। राम रूपी झंडा में लक्ष्मण रूपी डंडा लगा है, इसलिए राम रूपी झंडा ऊंचा आज भी लहरा रहा है। और देखो महाराज, ज्यादा बोल गया। राम रूपी झंडे में ज्यादा बोल गया, बाद में विचार करें। कम ज्यादा हो तो अपने समय में उसको कम कही देना, अच्छा अपने अनुसार दे रहे हैं। लाओ। राम रूपी झंडा में लक्ष्मण रूपी डंडा लग गया तो आचार्य कहते हैं, बोले बंदा हो लक्ष्मण पद चलो जाता, बंदो लक्ष्मण पद चलो जाता, असीतल सुहाग भगत सुख, रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयो यश। क्या हुआ? यश जाता। एक महाराज तो भाग जाओगे जब हम धनुष उठावेंगे, धनुष पर बाढ़ चढ़ावेंगे। दिख नहीं रहा, देख रहा है अगल बगल। महाराज समझ
समस्या ये है कि भाई है मामा के तो करी तुम्हें ज्यादा हम दिखा नहीं रहे, आप ये समझो। दिखा नहीं रहे, जाओ दिखाओ। अच्छा दिखा इसलिए नहीं रहे कि हमको धनुष भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो क्यों? इधर देखो, ये अभी ऐसे है, अब ऐसे किया तो स्वाहा। ये क्षमता बेटा केवल इधर ही है। इंद्र कुलिश मम फूल विकाला, काले दंड हरि चक्र कराला, जो इन करे मारा नहीं मरई, और विप्ररोत पावक को चलई। तो कोटि विप्र बधला गए जाहू, कोटि विप्र बधो लागे जाहू। आप कहते हैं विप्र रोष, मैं कहता हूं कि चाहे जितना विप्र का रोष हो, लेकिन आए सरल तजो नहीं। विप्र का रोष हो फिर भी ये परमात्मा के देखो, चरणों में और बहुत इसी अच्छा क्रम है। पर हमारे राम बिहारी जी तिवारी जो पथराहा से पधारे हुए हैं, उन्होंने 100 रुपए का पारितोषिक परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए सप्लीमेंट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि विप्र पद लागे ही जाओ। लगने में और करने में थोड़ा अंतर है। लगने में तो बिना अपराध के भी दोष लग जाता है। जैसे चौथ के चंद्रमा को देख लो तो तुमको दोष लग जाएगा और कलंक लगेगा। भगवान को भी बड़ी चोरी लगी, हमको भी लगता भगवान ने बड़ी चोरी की थोड़ी थी, लगी। तो जो लग जाते हैं दोष, विप्रों के मारने का पद का दोष लगा, वो तो नष्ट हो सकता है, लेकिन तुम मार के जाओ करोड़ विप्र और फिर कहीं तो बचा लो, तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, अरे क्या उसमें डंडा कह रहा बच्चा है निकल, ना महाराज, बच्चा निकल गया नहीं। देखिए, वो देखो तुमसे निकल गया, वो उससे कोई बात नहीं। तुमने अगर- क्या कहा था अगर कि अगर डंडा नहीं होगा तो झंडे का इसमें थोड़ी सुधार करना पड़ेगा। तुम्हें ना ना ना, हमें नहीं सुनने में मैंने कहा महत्व झंडे का तो है, लेकिन अगर झंडे में डंडा लगेगा तो झूठा कहीं ऊंचा नहीं है, बाजार झूठ बोल रहा है, दुनिया का झूठा मन में अपने अनुसार बनाते रहो, बिल्कुल अपने अनुसार बनाने से बाजार ना, बिल्कुल नहीं। अपने अनुसार चाहे जो बनाओ, चलो कोई बात नहीं, बच्चों तुम्हारे लिए क्षमा है, अरे क्षमा क्षमा है तेरे लिए, जा या कहो कि ब्राह्मण समझ के हम क्षमा किए हैं। तुमने कहा बेटा ये ब्राह्मण ही है जो सब कुछ संभाले हैं। अच्छा, भगवान भी कहते हैं विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम नामम। विप्र का ही महिमा मंडल विप्र की गई, क्या कहा गया? धन्य घरी कोई जब सत्संगा, और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, बंदौ प्रथम मई सुर चलना, मोह जनित संशय तब हरना, बंदौ प्रथम चूर का सत्ता की चादर क्या लेता हूँ चारों रे फेरे में दिक्कत है यार, आई भन भन जात कौन कर बचात दिक्कत बखेरे में एक जगह टूटती कमर मंदता दिखाई दे, और तू झेरे में प्रबल प्रताप भगवंत मार्तंड ये तेरे जैसे छत्री लुकत अंधेरे में। महाराज बढ़िया खूब वीरता बताओ, लेकिन उचित दूरी तुम देखो हाँ थोड़ी विशेष ध्यान दो, लेकिन तो कहीं ऐसा ना हो। ऐसा महात्मा और ऐसा भरता 1 2 3 अब तुम्हें लाने आए पर्याप्त। महाराज आप चाहे जितने लिए हो, ये कोई भी हमारे ऊपर प्रयोग करोगे तो प्रयोग होंगे ही नहीं। जब आप ये हमारे ऊपर प्रयोग करना चाहोगे तो ये सब कुंठित हो जाएंगे, क्योंकि संसार में जिसकी रक्षा राम जी करेंगे उसका कोई क्या करने वाला है? तो महाराज सभा से भाग जाओगे
जब हम धनुष संभालेंगे पड़ोगे तो चक्कर में धनुष का संभालेंगे अपनी ढोल सब खड़ाए नहीं ये कर सकते चंद्र पर लजा विषम विश्राम खा लेंगे क्या हो गया अकड़ते ही क्यों जाते हो जगत के वीर सिंहों को फरसा दिखाते हो। अरे दूर चंद्रवंश में प्रसिद्ध था हैदराबाद जिसका जहां में दूसरा ने छोड़ा था काटा का कठे उठार के मैंने ही यद्य उसके पास में सैन्य बल न छोड़ा था। अरे देख लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्रवंश का बच्चा न छोड़ा था मोड़ा था खड़ानन का आनंद हमी ने अयोध्या में गणेश का तंत्र हमी ने तोड़ा था। तो फिर अभी बताता अभी जताता फिर मैं कभी बताऊंगा यार ये कहता हूँ कि सावधानी बनाए रखो तुम हम नहीं तुम तब किसके हाथ में शस्त्र से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है शस्त्र से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैंने क्या कहा कि शस्त्र से कोई प्रभाव तो भ्रगुड़ी विलास है। अच्छा बात ये है ना भक्ति देवी किसी को पता हो कि हमको बचाने वाले हैं तो ज्यादा लड़ाई करता है महाराज और अगर जिसको ये पता हो कि भगवान मुझे बचाने वाले हैं फिर क्या कहना है अभी बेटा भगवान फिर मैं कभी बताऊंगा मैं बन जाऊंगा कल तुम्हारा किस लेके जाऊंगा नाचेंगे रणचंडी छम छम मैं उग्र रूप जब धारूंगा तब पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा मैं पटक पटक कर मारूंगा तो सटक सटक कर कह रहे हो भगवान बचाने वाला। अरे भगवान मारने पे उतर आए लेकिन फिर भी मार नहीं पाए। भगवान जिसको मारना चाहे उसको बचाने वाला। और ध्यान दें आदरणीय सम्मानीय दिनेश अवस्थी जी जो एडवोकेट नेकरवाड़ा के निवासी हैं आपके द्वारा 50 रुपए दोनों विभूतियों के श्री चरणों में बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। एक बार एक राजा को देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान की सभा लगी है वहां भगवान बैठे होंगे उनके गुरु जी भी होंगे तुम उनको प्रणाम न करना गुरु जी को। देवर्षि नारद ने कहा उसने कहा ठीक है नहीं करेंगे। उसने प्रणाम गुरु जी को नहीं किया गुरु जी को बुरा लगा तो गुरु जी ने अपने शिष्य माने भगवान रूपी राजा से कहा क्यों राजन तुम्हारे राज्य में यही हो रहा है मैं तुम्हारा गुरु हूँ और इस राजा ने मेरा सम्मान नहीं किया। तो भगवान ने प्रतिज्ञा की गुरुजी कल का सूर्य देख थोड़ी पाएगा ये कल ही इसको मारेंगे सूर्योदय नहीं देख पाएगा। अब उस राजा को पता चली बात कि भगवान ने तो प्रतिज्ञा की हमको मारने की। वो रोता हुआ नारद जी के पास पहुंचा बोले अच्छा आपने हमको बता दिया प्रणाम कर लेते बच जाते। बोले अब तो उन्होंने प्रतिज्ञा की और भगवान की प्रतिज्ञा है वो तो मार के ही रहेंगे। तब नारद जी ने कहा नहीं मार पाएंगे। कहाँ चले जाओ बोले ऐसा करो अंजना पर्वत पे चले जाओ अंजनी माँ मिलेंगी उनके चरणों में गिर पड़ना और जब तक वो तुमको वचन न दे तब तक चरण छोड़ना नहीं। वो गया चरणों में गिर पड़ा बड़ा छुड़ाने का प्रयास किया छोड़ा नहीं 3 बार वचन लिया कि रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अंत में अंजनी ने कहा कि जाओ रक्षा करने का वचन देते हैं। पुत्र आया उनका अंजनी का बोले क्या हो गया माँ बोले हमने इसको वचन दे दिया रक्षा करने का। बोले रक्षा करने का वचन लिया तो पुत्र तुम्हारा समर्थ रक्षा करेगा लेकिन किससे रक्षा करने का वचन लिया। बोले जिनकी तुम सेवा में लगे थे उनसे। अरे बोले हम ही मिले बोले तो वचन दे दिया। तो भगवान ने प्रयास बहुत किया लेकिन मार नहीं पाए। भगवान भी जिसको मारना चाहे उसको भक्त बचाने का सामर्थ्य रखते हैं। तभी भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो मैं भक्त के बस में हूँ भगत के बस में है भगवान। हमारा जीवन दर्शन कैसा है व्यास जी। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर अब बढ़े तुम चलो साधना ही सतत सिद्धि वरदान है। कंठ का किरण पथ में बिछा दो सुमन अरु मरु भूमि कानन ये नंदन बने गर्मलू भी बने मलया गिर सतत और विषम वायु शीतल ये चंदन बने। जग विषमता बढ़ाई कर महा
सिंधु है, सत्य साहस लखन एक जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। देखिए महाराज, आपने एक सूत्र दिया, बोले अहम भक्त पराधीनो। कोमल दबा दे ये सत्य है। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, लेकिन भक्त ये ना माने कि भगवान हमारे अधीन है। ये भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, लेकिन भक्त की भावना क्या होनी चाहिए? मैं सेवक रघुपति पति हूँ। सो अनंत जाके असमति न करे हनुमंत, अब मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मेरा जीवन दर्शन जैसा है, मैं कर्मवीर और जाते आदरणीय सम्मानीय बल्लू मिश्रा जी, आपके द्वारा 100 मुद्राएं, 50 मुद्राएं हमारे फिर वही बार बार भाई आदरणीय मुनीर खान जी, और 50 मुद्राएं बलवंत यादव जी की ओर से ये भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों प्रदान में बहुत बहुत सारा धन्यवाद। कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए, मैं आया कर्म विधान लिए। अब ज्वालामुखी शैल से निकली, ज्वालामुखी शैल से निकली, अंगारों का पान किए, हम सूलों से घिरे पंथ पर, हम मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए। अब ज्वालामुखी शैल से निकली, अंगारों का पान किए, हम सूलों से घिरे पंथ पर, हमें सूलों से घिरे पंथ पर, ये हंस हंस कर चलने वाले, हम हंस हंस कर चलने वाले, प्रज्वलित धड़कती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले, हुंकारों से फटते पहाड़, हुंकारों से फटते पहाड़, चट्टान चूर करने वाले, चट्टान चूर, चट्टान चूर, चट्टान चूर करने वाले, अरिदल के अरिदल के अरिदल के धैर्य धसक जाते, जब पड़ जाते रण के पाले, कबिलाले कबिला सुमित्रा का कुमार, ललकार रहा धनुमान लिए, हे ललकार रहा धनुमान लिए। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए। अब ज्वालामुखी शैल से निकली, अंगारों का पान किए। तुमने कहा था कि महाराज भक्त ये न माने, और जाते आप हमारे आदरणीय सम्मानीय राम निवास द्विवेदी जी, लाला भैया, आपकी ओर से 100 मुद्राएं भागवत परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। तुमने कहा था भक्त ये न माने, भक्त स्पष्ट कह रहा है, सुते विषयक तव पदरति हो, मोही बड़ मूढ़ कहे किनको। मुझे भले ही संसार मूर्ख कहे लेकिन मैं तुमको पुत्र ही मानूंगा। बंदौ अवध भुआल तत्त प्रेम जहिराम पद, विजुरत दीन दयाल प्रिय तन त्राण इव परिहरऊ। उसने जीवन भर पुत्र ही माना, कभी भगवान नहीं माना। आइए, लक्ष्मण कहता है हमारा जीवन दर्शन क्या रहा व्यास जी। गीत भूदान के ये मिल के गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। गीत भूदान के भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं,
भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं, इसलिए भूमि की सेवा अब करें हम सभी। इसकी माटी में सोना उगाते चलो गीत भूदान के। किसी ने कहा पनघटों में आज पानी कौन भरना चाहता है? पनघट माने कुआं। ऐसे भी लोग होंगे गांव में जिन्होंने कुआं से भरा होगा आज भी। पनघटों में आज पानी कौन भरना चाहता है? मरघटों में प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है? भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब मगर, भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब मगर, लेकिन गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है? गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है? भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं, इसलिए भू की सेवा अब करें हम सभी। इसकी माटी में सोना उगाते चलो गीत भूदान के। सुने महाराज, आप कहते हैं गीत भूदान के, तुम तो गाते चलो प्रेम की ज्योति मन में जगाते चलो। महाराज प्रेम की ज्योति जगानी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारा जीवन दर्शन कुछ इससे हटकर है। हमारा मानना है मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं हो सकता, शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, अब जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का परवाह नहीं। अगणित बाधाएं परवाह नहीं, अगणित बाधाएं अरे आती है तो आने दो, ये आती है आती है, ये आती है तो आने दो। अब महानाश की तिमिर घटाएं, महानाश की तिमिर घटाएं, छाती है तो छाने दो। उसको चिंता है किसकी, उसको चिंता है किसकी, जो अपने पथ का हो रखवाला। तूफान प्रलय झंझारों में वो कभी न झुकने वाला। सूर वही जो समरांगण में, सूर वही जो समरांगण में भरे धाम तूफानी, और वीर वही जो भेद चढ़ाने चढ़ती हुई। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मैं अविरल पथकारा ही हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। धन तो धरा के, धन तो धरा के बीच में तेरा धरा रह जाएगा। पशु भी बने रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी बहुत, रोटी खड़ी रह जाएगी। जिसके पर अभिमान करता वो धूल में मिल जाएगी। इसीलिए कहना है क्या, शर्म
किंचित देर हो जाए, समय रहते बढ़ो आगे। क्यों? अमृत बरसा मगर तब जब सबों से बढ़ गया मरघट। अमृत बरसा मगर तब जब सबों से बढ़ गया मरघट। समय की डोर पतली है, इसे थामो चलो आगे, समय रहते बढ़ो आगे। जहाँ अभिराम गौरीनाथ गुण गाया नहीं जाता, वहाँ सुख शांति का साधन कभी पाया नहीं जाता। पड़ेगा भोगना भोग अपने किए कर्मों का, ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। महाराज, इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगना ये सब है। आचार्य कहते हैं का हो को सुख दुख कर दाता, का हो को सुख दुख